सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। हम सभी जानते हैं कि पवित्र बाइबल के अंदर एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर चरवाहों से अपनी भेड़ बकरियों के प्रति लेखा लेगा। आज संसार के अंदर अगर हम कलीसियाओं में देखें तो अगुवे कलीसिया को खुलकर चेतावनी नहीं देते, कलीसिया को खुलकर वो सुधारने की बात नहीं करते। आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ऊपर से सिर्फ बात की जाती है और आज कलीसियाओं के अंदर मैं सभी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारी कलीसियाओं की बात कर रहा हूं और मैं यहां किसी चर्च या किसी पासवान का मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। आज कलीसिया के अंदर अगुवे पाप देखने के बाद भी कलीसिया को चिताते नहीं है, कलीसिया को समझाते नहीं है, कलीसिया को सुधारने की बात नहीं करते हैं। अगर कोई किसी लड़की को लेकर जा रहा है, किसी लड़की से लव भी हो जा रहा है, यदि कलीसिया के अंदर प्यार मोहब्बत भी चल रहा है तो भी पास्टर को अगर पता भी चल जाता है तब भी पास्टर उनको कुछ नहीं कहता और नजरअंदाज करेगा, खुलकर उनको चेतावनी नहीं देगा। अगर कोई लेकर चला भी जाता है तो कुछ दिन के बाद वो पास्टर उसका निकाह भी पढ़ देता है, उसकी शादी भी करवा देता है। कलीसिया में कोई बीड़ी पी के आए, कोई लेना देना नहीं पास्टर, सिगरेट पी के आए, कोई लेना देना नहीं, शराब पी के आए, कोई लेना देना नहीं, सारे कुकर्म करके भी कलीसिया में आए तब भी उसको कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ बातें करना चाहता है। आज का जो विषय है, हमें कलीसिया को खुलकर चेतावनी देना है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 2 पद में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, वचन का प्रचार कर, उपदेश दे और उलाहना दे और डांट और समझा। ये अगुओं की जिम्मेदारी है कि कलीसिया में प्रचार करें, उनको उपदेश दे, उन पर उलाहना भी दे और कलीसिया को समय समय पर डांट भी लगाए तो कलीसिया को समझाए। लेकिन कहां करते हैं? आज कई अगुवे कलीसियाओं को सही ढंग से नहीं चलाते, वे गलत देखने के बाद भी चुप रहते हैं। याद रखना, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहों से लेखा लूंगा, वो हमसे लेखा लेगा। और सबसे बड़ी बात है, बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर अगुओं से सबसे पहले न्याय शुरू करेगा। जो अगुवे हैं उनसे परमेश्वर न्याय शुरू करेगा और न्याय से हम बच नहीं सकते। आज कलीसियाओं के अंदर हम देखते हैं, कलीसिया पवित्र होनी चाहिए, पवित्रता ही वहां पर होनी चाहिए। आज कलीसिया में जाने के बाद पत्नियां अपने घर में जाती है, पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, फिर गुस्सा होकर वो अपने पेके चली जाती हैं, पति को छोड़कर चली जाती हैं। तुम क्या कलीसिया में सीख रहे हो और अगुआ तुम्हें क्या कलीसिया में सिखा रहा है? कलीसिया जाने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी अगर अभी तक नहीं बदली है और कुछ कमियां अगुओं के अंदर भी पाई जाती है कि अगुआ कड़ाई से, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वचन का प्रचार करो, उपदेश दे, उलाहना दे, उन्हें डांटो और उन्हें समझाओ। लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर कुछ और ही चल रहा है। कलीसिया को डांटने की बजाय, समझाने की बजाय, सुधारने की बजाय, उलाहना देने की बजाय आज कुछ और ही चल रहा है। अब वे पाप देखने के बाद भी कलीसिया को कुछ नहीं कहते। हाँ, दबा के डांट डालो, जो मर्जी करते रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आज हमें सचेत होने की आवश्यकता है।
और खुली आंखों से परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। मैंने बीती रात एक दर्शन को देखा। जिन जिन कलीसियाओं के अंदर पाप का आवागमन हो चुका है और जो अगुवे कलीसिया को सही ढंग से चेतावनी नहीं देते, खुलकर उनको चेतावनी नहीं देते, वचन में मिला जुला के उनको बताने की जो बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना ऐसी कलीसिया रहेगी और ना ऐसा अगुवा ही रहेगा। और बाइबल में से मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने के लिए जा रहा हूं जिस उदाहरण को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में, चाहे आप अगुवे हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप इवांजलिस्ट हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, जो भी हो, आज उस उदाहरण को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को वो बदलने में मदद मिलेगी। मैं बात करना चाहता हूं बाइबल के अंदर याजक एली के विषय में। हम सभी एली के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको याजक पद के लिए चुना था, लेकिन वहां पर कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं कि एली की कुछ गलती के कारण एली का परिवार, एली के बच्चे और एली की सेवकाई ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। बाइबल यो कहती है कि एली के पुत्र के पाप परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर के सामने घोर पाप बनकर पहुंच चुके थे। पहला सामुएल उसकी 2:12 में लिखा है कि एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना था। आज कलीसिया जो है अगुवे की बच्चे हैं, और कलीसिया जो कहता है कि मैं तुम्हारा, जो अगुआ कहता है मैं कलीसिया का आत्मिक पिता हूं, तो कलीसिया के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं, जितने भी सदस्य आते हैं, वो आपके बच्चे हैं। और बच्चों की लुच्चता को देखने के बाद, बच्चों के पाप को देखने के बाद, बच्चों के कुकर्म को देखने के बाद अगर अगुआ चुप रहता है तो ये बड़ी खतरनाक बात होती है। यहां एली के बच्चे थे, एली के पुत्रों का पाप क्या था? पहला सामुएल 2:13 से 17 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि जो चढ़ावा, जो भेंट परमेश्वर के भवन में चढ़ाया जाता था, तो एली के पुत्र उसको चोरी कर लिया करते थे। उस भेंट की कोई वैल्यू नहीं समझते थे। और सबसे खतरनाक बात जो है, पहला सामुएल 2:22 में लिखा है कि भवन में काम करने वाली स्त्रियों के साथ वो व्यभिचार करते थे, कुकर्म करते थे। आज हमारे समय पर भी न जाने कितने ऐसे लड़के चर्च में तो जाते हैं और वहां से लड़कियों को भगा के और जाके कोर्ट में शादी कर लेते हैं, बाद में फिर से चर्च में मेंबर हो जाते हैं। और कई लोग जब व्यभिचार में पकड़ लिए जाते हैं तो पास्टर भी सहानुभूति दिखाता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनकी शादी कर दो। बीते दिन में एक इंग्लैंड से एक पास्टर आया और उस पास्टर के साथ मैं एक जगह पर गया और मैं देख रहा हूं कि पास्टर कैसे एक जोड़े को, जो ऑलरेडी पहले से ही वो मैरिड पर्सन थे, और उनको कैसे पास्टर बेवकूफ बना रहा है और उनकी शादी कराने की बात कर रहा है। उनके पापों में भी कई बिलीवर चर्च के पास्टर भी उसका साथ दे रहे। मैं किसी का यहां नाम नहीं बताने के लिए जा रहा हूं और नाम बताने से मैं डरता भी नहीं हूं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है पाप करने से ज्यादा पाप का समर्थन देना बहुत ज्यादा गुनाह होता है। और भवन में काम करने वाली स्त्रियों के साथ वो कुकर्म कर रहे थे। और एली ने कभी अपने बच्चों को डांट नहीं लगाया, फटकार नहीं लगाया। कलीसिया से एली ने अपने बच्चों को बाहर नहीं भगाया। और आपको मालूम है ये सारी चीजें होने के बाद एली की प्रक्रिया क्या थी? ये सब सुनने के बाद एली क्या करता था आपको पता है? पहला सामुएल उसकी 2:23 से 24 में लिखा है, एली सिर्फ समझाता था। उनको मारता नहीं था, कभी कलीसिया से भगाता नहीं था कि चलो भाग जाओ यहां से।
बाइबल में नीति वचन में लिखा है, जो बाप अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका शत्रु है, उसका बैरी है। अगुआ होने के नाते, हम प्रभु के दास होने के नाते कभी कभी हमको कलीसिया के ऊपर छड़ी चलाने की बात आ जाए तो हमको कलीसिया को बहुत अनुशासित करने की आवश्यकता है। सॉरी, कलीसिया में अनुशासन होने की बहुत जरूरत है। सिर्फ क्वांटिटी में ही मत बढ़ाते जाइए, कलीसिया के अंदर क्वालिटी का भी होना बहुत जरूरी है, और जो आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर पाया नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, पहला सामुएल 2:29 में लिखा है, परमेश्वर से ज्यादा एली ने अपने पुत्र का आदर चाहा। अगर एली सही अगुआ होता, सही मायने में, तो डंडा उठाता और एली अपने पुत्रों को मार मार के कलीसिया से भगाता कि ये परमेश्वर का भवन है, इस परमेश्वर के भवन को तुम अशुद्ध कर रहे हो। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के मंदिर में लेन देन कर रहे थे, व्यापार हो रहा था, तो यीशु मसीह ने घोड़ा उठाया और सभी को वहां से भगा दिया और कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना रखी है। आज कई अगुए कलीसिया के नाम पर वहां पर न जाने कितने कुकर्म चल रहे, पाप चल रहे, व्यभिचार चल रहे, इश्कबाजी चल रहे, वहां पर लोग लड़कियों को लेके भाग रहे, अडल्ट्रियां बसी हुई है, और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी वहां डांटने वाला नहीं है, फटकार लगाने वाला नहीं है। अगुआ भी देखकर चुपचाप है। आते रहो, दबा के चंदा देते रहो, आते रहो, और जो मर्जी कर रहे हो करते रहो। और अंत में परिणाम पता है आपको क्या हुआ? पहला सामुएल 2:30 में लिखा है कि जो यहोवा का आदर करेगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुई? कि परमेश्वर एली से बात करना बंद कर दिया। आपको मालूम है परमेश्वर ने एली से बात करना बंद कर दिया। और पहला सामुएल उसके 3 अध्याय 10 से 14 में, जब हम इस 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर सामुएल को आवाज लगाने लगा, सामुएल सामुएल सामुएल। और एली इस बात को समझ गया कि परमेश्वर इसको बुला रहा है, और तब एली ने कहा, अब जब तुझसे कहे तो तू कहना कि कह, तेरा दास सुन रहा है। और आपको मालूम है कि जब परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा तो सामुएल ने कहा, कह, तेरा दास सुन रहा है। तो एली के घर की सारी बातें, और एली का मैं नाश करने जा रहा हूं, उसके पुत्रों का नाश करने जा रहा हूं, ये सारी बातें सामुएल से कह दी। तो 3 अध्याय उसकी 10 से 14 में एली पूछता है सामुएल से कि बता, परमेश्वर ने तुझसे क्या बातें की है? तो सामुएल उसको सारी बातें बता देता है। एली के पुत्रों के कारण परमेश्वर इतना नाराज हो गया था कि परमेश्वर ने एली तक से बात करना बंद कर दिया। एली से बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर ने एली से बात ही नहीं की। इतने घोर पाप थे। आज कई जगहों पर, कई कलीसियाओं के अंदर पाप की प्रभुता इतनी ज्यादा है, पाप इतना चरम सीमा पर है कि कलीसिया के अगुवे उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे सीरियस नहीं ले रहे, और उन सब बातों को बिल्कुल हल्के में लेकर कई अगुवे बैठे हुए हैं। आज समय है कि हर एक अगुवे को कलीसिया को खुलकर चेतावनी देने के लिए, चाहे वो कलीसिया में आए या ना आए, चाहे आपकी कलीसिया में क्यों ना भले ही 5 लोग 10 लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हों, लेकिन आपकी कलीसिया में बैठकर वो लोग आराधना करने वाले हो जो परमेश्वर को प्रसन्न हो और परमेश्वर जिनसे प्रसन्न होने पाए। आज समय है हर अगुओं को जागृत हो जाने के, खड़े हो जाने के। कई मुझे फोन कॉल आते हैं, और मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर,
मुझे कई ऐसे फोन कॉल आते हैं, वो जाते तो बड़े बड़े चर्चों में, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, वहां जाके भंगड़ा भी पाते, नाचते कूदते, फलाना करते, ठिकाना करते, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है तो कहते हैं हम आप ही को तो अपना सब कुछ मानते हैं, आप ही को तो हम अपना सब कुछ कहते हैं, आप ही है जो हम आपसे सलाह लेके कहते, सलाह लेते का सलाह लेके मानते का है, अपनी चलाते हैं, अपनी मन की करते हैं। मैं तो सीधी बात कह देता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा। हर अगुआ इस बात को ध्यान से सुन ले, चाहे वो छोटा अगुआ हो, बड़ा अगुआ हो, चाहे छोटे चर्च का पास्टर हो, चाहे बड़े चर्च का पास्टर हो, चाहे मिशन का पास्टर हो, चाहे आजाद पास्टर हो, कोई भी पास्टर हो, कलीसिया को खुलकर चेतावनी देने का काम आ चुका है, अन्यथा सेवकाई आपके हाथ से चली जाएगी, सेवा में आप रह नहीं पाएंगे। आज बहुत जरूरी है हमें कलीसिया को शुद्ध करने की, क्योंकि परमेश्वर ऐसी कलीसिया को चाहता है। देखिए, हम जब बाजार में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, फल लेने जाए या सब्जी लेने जाए, हम सड़ा गला नहीं लाते, हम बढ़िया फ्रेश चीज बिल्कुल छांट कर लाते, चूट कर लाते। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया चाहता है जिसमें न दाग हो, न झुर्री हो, न किसी भी प्रकार का कोई कलंक हो। और पौलुस भी इस बात को 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कहता है, मैंने तुम्हारी बात एक क्रूस से लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपो। हमें कलीसिया को पवित्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया उसके दुल्हन है। और कहीं आप कलीसिया को सुधारने की बजाय, कलीसिया को सही करने की बजाय, कहीं आप कलीसिया को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर कलीसिया को खुलकर चेतावनी दें। एली के समान हम ऐसा ना करें कि हम परमेश्वर से ज्यादा अपने पुत्रों का, अपनी कलीसिया का आदर चाहें। आज लोग अपनी सेवकाई, मेरी सेवकाई, इसकी सेवकाई, हमका सेवकाई, ढमका सेवकाई हमारी बात की बकौती नहीं है। कलीसिया प्रभु का है और कलीसिया परमेश्वर की है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा कलीसिया को खरीदा है। हम सब चरवाहे हैं, हम सब रखवाले हैं, हम सब अगुवे हैं। हमें कलीसिया को सही रीति से साफ सुथरा रखना है, चाहे कोई बाबा आए और चाहे कोई ना आए, चाहे कलीसिया में कोई रहे, चाहे कोई ना रहे, चाहे मुझसे कोई दुआ कराए या ना कराए, लेकिन कलीसिया के अंदर पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। आज कई लोग चर्च जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। चलो, हम अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।